नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, अभी हाल ही में इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। तो काफ़ी चर्चा में है पाम ऑयल। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पाम ऑयल आखिरकार होता क्या है और पाम ऑयल कैसे बनता है, ठीक है, और पाम ऑयल का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है और बैन के कारण क्या खाद्य तेल महंगे होने वाले हैं, ठीक है। खाद्य तेल से जो पदार्थ बनते हैं, वस्तुएं बनती हैं, महंगी होने वाली हैं, उन सब पर बात करेंगे हम इस वीडियो में। बस बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्त, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन, इसे दबा करके घंटे के निशान को भी दबा सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी कर लीजिए। और आपके सामने जो दिख रहा है वस्तु, यही है पाम, ठीक है। इसी से बनता है ऑयल। वह प्रोसेस क्या है, कैसे बनता है, लास्ट तक देखिए। क्या भारत में भी पाम ऑयल उगाया जाता है, ठीक है, तेल का उत्पादन किया जाता है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं पाम ऑयल का पेड़ यानी कि पाम का पेड़ होता कैसे है। तो आपके सामने दिख रहा है यह पौधा, यही है पाम ऑयल यानी नवजात, यानी कि छोटे पर कुछ ऐसा होता है। नर्सरी में पौधा ऐसे लगाया जाता है। भारत में होता है, लोग शौक के लिए लगाते हैं। हालांकि भारत में इसका तेल का उत्पादन होता है कि नहीं, आगे बात करेंगे। और बड़ा हो जाने के बाद कुछ ऐसा पाम का वृक्ष दिखता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यह जो इसका ऊपरी वाला भाग होता है, इसी में बहुत सारे बीज इसी प्रकार से लगे होते हैं। और इसी बीज को उतार करके, काट करके, ठीक है, इसके अंदर का जो बीज होता है, यह फल है, इसके अंदर का जो बीज होता है, उसी से हम लोग तेल की प्राप्ति करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड में बात करें तो इंडोनेशिया में नंबर 1 पर इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। उसके बाद मलेशिया में उत्पादन किया जाता है। यह वैसे जगह पर होता है जो कि भूमध्य रेखा के बहुत ही नज़दीक होते हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा क्या होता है, यह बीच वाला, यानी कि जो धरती है इसके बीचों बीच से जो रेखा जाती है, इसके आसपास वाले जो देश होते हैं, वहाँ पर इसका उत्पादन भरपूर मात्रा में किया जाता है। क्योंकि इसको जो जलवायु चाहिए, गर्म जैसी जलवायु चाहिए, और वहाँ पर इसको उत्पादन करना अनुकूल स्थिति होती है। जैसे तो भूमध्य रेखीय कुछ देश हो गए, यानी कि अफ्रीका में कुछ देश हो गए, और उसके अलावा इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, ठीक है। आसपास के जो देश हैं, यहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है। अब देखते हैं आप पाम ऑयल होता क्या है। तो हमने पहले ही बता दिया, पाम को हिंदी में कहते हैं ताड़, ठीक है। ताड़ का वृक्ष जो होता है, उसी के बीजों से निकाला जाता है। इस प्रकार के तेल में कोई महक नहीं होती है, इसलिए इसका उपयोग हर प्रकार के खाने में, इस्तेमाल में किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, पाम ऑयल के मतलब एक्सपोर्ट से, यानी कि इंडिया नहीं ले पाएगा तो महंगा क्यों हो जाएगा। क्योंकि आजकल जितनी भी हम लोग वस्तुएं उपयोग करते हैं दैनिक चीज़ में, सब में पाम ऑयल का ही उपयोग होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पर होता है तो इसके बारे में समझ लीजिए। जैसे पाम ऑयल का प्रयोग एफएमसीजी या के अलावा सौंदर्य प्रसाधन, जैसे भी कोई क्रीम हो गई, ठीक है, लिपस्टिक हो गई, और इसके अलावा जितने भी होटल रेस्तोरां हो गए, इन सब में पाम ऑयल का ही उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा जितने भी जैसे चिप्स बनते हैं, बिस्कुट बनते हैं, कुरकुरे बनते हैं, ठीक है, और भी जितने भी खाद्य पदार्थ, ब्रेड वगैरह बनती है, सब में पाम ऑयल का ही उपयोग किया जाता है। क्यों इसका किया जाता है, क्योंकि यह बहुत ही सस्ता मिलता है। सस्ता, कितना सस्ता मिलता है आगे हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। और इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए, पाम ऑयल का यूज वही हमने बताया, रसोई में इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। क्यों, क्योंकि यह बहुत सस्ता मिलता है। और उसके अलावा यहाँ पर देखिए, जितने भी डिटर्जेंट, यानी कि साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, जितने भी होती है, सब में ही इसका उपयोग किया जाता है। हम लोग देखिए, सरसों के तेल का उपयोग करते हैं तो केवल खाना बनाने में उपयोग करते हैं, ठीक है। हालांकि लगाने उगाने में भी उपयोग करते हैं, लेकिन उसके मुकाबले पाम ऑयल का उपयोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। इसी कारण यदि इंडोनेशिया से आना बंद हो गया तो बहुत ही ज़्यादा इसकी कीमतें बढ़ जाएंगी। और जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, दैनिक जीवन की वस्तुएं हैं, उसमें सब में महंगाई देखने को मिल सकती है। लिपस्टिक बनाने में, इसके अलावा केक, चॉकलेट, डोनेट बनाने में प्रयोग किया जाता है। और दुनिया के कुछ हिस्से में इसका प्रयोग बायोफ्यूल बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। बायोफ्यूल यानी कि पेट्रोल, डीजल वगैरह में मिला करके प्रयोग करने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं, भारत में जो इंपोर्ट किया जाता है, 2020 का डाटा है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाम ऑयल, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, यह है पाम ऑयल। तो 54.8% हिस्सा भारत के द्वारा इंपोर्ट किया जाता है पाम ऑयल का, सबसे ज़्यादा, ठीक है। और कहाँ से आता है, इंडोनेशिया से, उसके बाद मलेशिया से। और यहाँ पर सोयाबीन देख सकते हैं, सोयाबीन तेल का सबसे ज़्यादा हम लोग लगभग 25.7% इंपोर्ट करते हैं। और यह कहाँ से आता है, तो यह आता है रूस और ठीक है। तो
उसके अलावा यहाँ पर सनफ्लावर जो है, सनफ्लावर रूस और यूक्रेन वाले क्षेत्र से आता है। और यहाँ पर रेपसीड का प्रयोग देखते थे, यानी कि सरसों का तेल, इसका उपयोग बहुत ही कम मात्रा में करते हैं, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में इसका इंपोर्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यह आप देख सकते हैं, यही है पाम का जो हमने दिखाया था फल के अंदर से यही जो सफ़ेद वाला बीज है, इसी को निकालने के बाद इसको पेराई उराई करके तेल बनाते हैं, और तेल बनने के बाद कुछ ऐसा इसको डिब्बा बॉटल में पैक करके इसको बेच दिया जाता है। ठीक है, और इसकी कीमत बहुत ही सस्ते दामों में उपलब्ध हो जाती है। अब देखिए, भारत में भी इसका उत्पादन किया जाता है? तो देखिए, इसका उत्पादन तो अब तक नहीं किया जाता था, लेकिन पिछले वर्ष में सरकार इस पर ध्यान दी है और इसका उत्पादन के लिए यहाँ पर व्यवस्था बनाया गया है। किस मिशन के तहत? तो यहाँ पर मिशन देख लीजिए, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, यानी कि NMEOOP के मिशन के तहत यहाँ पर इसका उत्पादन किए जाने के प्लान बनाया गया है। और यहाँ पर जो भारत का कहाँ पर है, यहाँ पर देखेंगे अंडमान निकोबार, तो यहाँ पर इसकी खेती की जाएगी। 2025-26 तक बात करें तो भारत 6.5 लाख हेक्टेयर में पौधा का रोपण करेगा। कहाँ पर करेगा? तो यहाँ पर अंडमान निकोबार हो गया और भारत का जो दक्षिणी वाला हिस्सा हो गया, यहाँ पर इसकी रोपाई की जाएगी। और 2025-26 तक यहाँ पर 2196 करोड़ योगदान राज्य सरकारें करेंगी, यानी कि राज्य और केंद्र दोनों पर यहाँ पर मिल करके काम करेंगे। और 3.7 लाख हेक्टेयर से 10 लाख हेक्टेयर में यह एरिया जो है, इस पर काम चालू कर दिया गया है। ठीक है, चालू कर दिया गया, जो कि 25-26 तक इसका उत्पादन भारत करने लगेगा। और इसके कारण क्या क्या फ़ायदा होने वाले हैं? तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी, इंपोर्ट पर भारत की निर्भरता कम होगी। हालांकि वर्तमान स्थिति देखें तो यहाँ पर इसका जो क्राइसिस है देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी भारत इसका शुरुआत किया है, तो अभी उत्पादन तो नहीं होगा, उत्पादन होगा लगभग 2025-26 तक यह हमें तेल देने लगेगा। और इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो भारत हर साल 90 लाख, कुछ फैक्ट है देखिए, भारत लगभग हर साल 90 लाख टन के आसपास जो यह पाम ऑयल है इसका आयात करता है। कहाँ से करता है? तो इंडोनेशिया से सबसे ज़्यादा, उसके बाद मलेशिया से। और यहाँ पर देखिए, भारत पाम ऑयल इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों देशों से आयात करता है। और पाम ऑयल के उत्पादन में इंडोनेशिया पहले स्थान पर है, इसके बाद मलेशिया, ग्वाटेमाला और जर्मनी भी इस क्रम में हैं। और भारत द्वारा कुल पाम तेल के आयात का 70% इंडोनेशिया से और 30% अन्य देशों से किया जाता है। और BL एग्रो एक ऐसी कंपनी है इंडोनेशिया और मलेशिया के पास पाम ऑयल को भारत से आयात करती है। ठीक है, और यहाँ पर पाम ऑयल के आयात में भारत सरकार का 50,000 करोड़ सालाना खत्म होता है। अब देखिए, यहाँ पर इसका अधिक इस्तेमाल से, मतलब पाम ऑयल का जो प्रयोग करते हैं, अगर इसका ज़्यादा प्रयोग करें तो इससे हृदय संबंधी बीमारी हो सकती है, क्योंकि इसे पचाना होता है बहुत ही मुश्किल। अब पाम ऑयल का फ़ायदा क्या होता है? तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि यह बहुत ही सस्ता है। सस्ता होने के साथ एक हेक्टेयर में जितना सरसों का तेल होता है, यदि उतने में पाम की खेती करें तो सरसों का 3 गुना पाम ऑयल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये इसका कुछ फ़ायदा है। और भारत में यहाँ पर इंडोनेशिया और दक्षिण वाले हिस्से में इसकी खेती मतलब शुरू की गई है। ठीक है, तो यह थी कुछ जानकारी पाम ऑयल से संबंधित। आने वाले दिनों में पाम ऑयल की मतलब इंडोनेशिया से एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा, जिसके कारण पाम ऑयल की कीमतें बढ़ जाएंगी और महंगाई देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और यहाँ पर सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।